अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। सबसे पहले वेरी बिग थैंक यू टू ऑल दोज़ फैंस एंड व्यूअर्स जिन्होंने कल थाली वाली रेसिपी बहुत पसंद की, सबको अच्छी लगी। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, इसी तरह साथ दीजिएगा। रेसिपीज़ हमारे पेज पे अपलोड हो गई हैं सारी, ठीक है। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम चिकन टिक्का मसाला बना रहे हैं विथ वेरी नाइस सॉस। सूखा नहीं होगा, ये सॉसी सा होगा, मसालेदार मज़ेदार सा। और चॉकलेट केक पुडिंग बना रहे हैं। आप चॉकलेट केक ले लें, ब्राउनीज़ ले लें, कुछ भी ले लें, वट एवर यू हैव। मेरे पास यहाँ ब्राउनीज़ हैं तो मैंने ब्राउनीज़ रखी हुई हैं, और फ्रॉस्टिंग वाले नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ ग्लेज़ थी तो मैंने ये ली है। अब हम क्या करेंगे? पुडिंग बनाएंगे, गनाश बनाएंगे। इसको सोक करने के लिए कॉफ़ी का लिक्विड डालेंगे और फिर सारा कुछ हमें लेयर करना है। कोई भी कांच का डिश ले लीजिएगा या छोटे आप ले लीजिएगा, कांच के वो जो नहीं आते हैं छोटे पॉट्स, जार्स, या फिर इस तरह का कोई डिश ले लीजिएगा, या फिर आप ग्लासेस में सेट कर लीजिएगा, कुछ भी। मैं एक छोटे से कांच के डिश में इसको बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पुडिंग बनाना है ताकि वो ठंडा हो जाए। 2 कप दूध है मेरे पास, आधा कप हम उसमें क्रीम डालेंगे, थोड़ी सी चॉकलेट इसमें जाएगी, कॉर्नफ्लावर है, चीनी है, कोको पाउडर है, मक्खन है और वनीला एसेंस है। इससे हम बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट का पुडिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ 2 कप दूध डाल दूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा दूध और लेंगे। इसमें आपने जो चीज़ें डालनी है, इसमें चॉकलेट डालनी है। ये ज़्यादा है तो मैं आधी चॉकलेट इसमें डालूंगी, आधा हमें गनाश में डालना है। फिर इसमें हम क्रीम डालेंगे, कोको पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, चीनी है, और ये कोको पाउडर जाएगा, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। लम्प्स अगर हो जाएं तो आप छान लीजिएगा, ठीक है। कोको पाउडर, चीनी, दूध, कॉर्नफ्लावर, दूध, चॉकलेट, कॉर्नफ्लावर, चीनी, कोको पाउडर, मक्खन और वनीला एसेंस। मक्खन और एसेंस हम बाद में डालेंगे। क्रीम, ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम क्रीम डालेंगे। फिर इसको हम छान लेंगे ताकि कोई भी थोड़े से भी कोको पाउडर के या कॉर्नफ्लावर के लम्प्स हों वो निकल जाएं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सोकिंग के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पानी इसमें डाल देती हूँ कॉफ़ी में। ये ब्राउनीज़ फ्रेश हैं तो इसलिए यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ सोकिंग लिक्विड। लेकिन अगर स्टेल ब्राउनीज़ हो, स्टेल चॉकलेट केक हो, यानी बासी हो, लेफ़्ट ओवर हो, एक दिन पुराना हो, तो उसमें आपको काफ़ी सारा सोकिंग लिक्विड चाहिए होगा। ये हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, इसमें हम डालते हैं वनीला एसेंस, चॉकलेट एसेंस, कॉफ़ी एसेंस भी मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप चलाइएगा। मैं इसको छान लूँगी बिकॉज़ इनएविटेबली कुछ ना कुछ गुठलियाँ रह जाती हैं, फिर वो बिल्कुल स्मूथ कस्टर्ड नहीं बनता। थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा सा पकने दीजिए, गाढ़ा होने दीजिए। फिर एक तरफ मैं दूसरी चॉकलेट और क्रीम को गनाश भी बनाऊंगी, वो भी हम करेंगे, आप देखिएगा। इसको चलाते रहिएगा, नीचे लग ना जाए। कोको पाउडर बहुत डार्क क्वालिटी का मेरा है, इसलिए मैंने चॉकलेट इसमें कम डाली है। ये पुडिंग आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह चॉकलेट केक पुडिंग पूरी रेसिपी बनाएं। आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं इसको। गाढ़ा हो रहा है, ये देखें, गाढ़ा हो रहा है, साइडों पे लग रहा है। साइडों को इस तरह वो करिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। अब ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसको छानेंगे, मगर मुझे इसमें क्रीम भी डालना है। ठीक है, देखें गाढ़ा हो रहा है,
जैसे जैसे ठंडा होगा और मज़ीद गाढ़ा होगा। ओके, आज हमारे पास है वाउच 365 के कूपन बुक्स। आपने मुझे कोई भी पुडिंग्स, कस्टर्ड्स, कोई भी डिज़र्ट्स, कोई भी मीठा हो, उसके नाम लिख के 8881 पे SMS करना है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा चॉकलेट और कोको से बनने वाला चॉकलेट पुडिंग रेडी हो गया। जब हम इसमें क्रीम डालेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और ये पतला होगा, ठीक है। दिस टेस्ट लाइक चॉकलेट मूस, रियली बताऊँ मैं आपको, ट्राई करके देखिएगा। और चॉकलेट पुडिंग मिक्स आप कभी डब्बे का बनाएंगे ही नहीं, एक दफ़ा आपने ये सीख लिया तो। मैंने 2 कप दूध लिया था, आधा कप इसमें हम क्रीम डालेंगे अभी, 1 कप चॉकलेट थी, चॉप करके इस्तेमाल करिएगा, 3 चमचे इसमें कॉर्नफ्लावर था, 6 चमचे इसमें हमने पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, दानेदार वाली भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें तो घुल जाएगी। 2 चमचे भर के कोको पाउडर था, 2 चमचे भर के मक्खन था, फीका अनसॉल्टेड, और वेनिला एसेंस। ये देखा आपने। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसको हम छानेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब तक, तो फिर इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। फिर एक डिश लेंगे, उसमें ये चॉकलेट केक को काट के रखेंगे, ठीक है, और फिर उसमें सोकिंग के लिए ये कॉफ़ी और पानी डालेंगे, इसका सोकिंग लिक्विड, और फिर हम उसके ऊपर ये कस्टर्ड डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, फिर गनाश बनाएंगे चॉकलेट और क्रीम से, वो डालेंगे, और फिर उसको डेकोरेट करेंगे। तो ऐसे करते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला TV। और अगर आपने जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स जो कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड पेशावर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स के लिए है। बहुत अच्छी बाय 1 गेट 1 फ्री इसमें ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, खाने के अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे SMS करिएगा अपने फ़ोन से और बताइए कस्टर्ड पुडिंग, कोई भी डिज़र्ट्स के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने उसको छान लिया एक बोल में, उसमें मैंने जो क्रीम आपको दिखाई थी ना वो डाल दी है। थोड़ा सा ये लूजन अप हो गया है, लम्प्स बिल्कुल इसमें नहीं है। अब हमें चॉकलेट केक लेना है, कोई सा भी केक ले लें, ब्राउनीज़ ले लें, कुछ भी ले लें, व्हाटएवर। काट लीजिएगा, लेयर कर दीजिएगा। इसको रखती हूँ, डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चॉकलेट केक बचा हुआ हो उससे भी आप बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। यू कैन कट और पतली इसमें से। इसको हमें वैसे भी सोक करना है, सो वी नीड क्रम्बल्ड अप भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी, आपका शो बहुत अच्छा है, शो की बहुत तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। जितना भी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। फरमाइए। आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी जी ज़रूर। अच्छा, एक ब्रेड एंड बटर पुडिंग जी, लेमन पुडिंग, वनीला पुडिंग है, ठीक है। और इतनी काफी है कि और भी बताऊं? क्या? इतनी काफी है कि और भी बताऊं? बस ठीक है, चलेगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। चॉकलेट अब हम गनाश बना रहे हैं जो ऊपर जाएगा, यमी यमी, ठीक है। इसमें हम क्रीम डाल रहे हैं, यहाँ जो चॉकलेट केक है उसको हमें कॉफ़ी के साथ इस तरह, ये तो बहुत ही मज़े की फजी ब्राउनीज़ थी तो इसलिए इनको आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत मॉइस्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, इसको सोक होने दीजिए। जब ये सोक हो जाएगा फिर आप इसके ऊपर ये डालेंगे। ये क्या है? जो कस्टर्ड आपके सामने बनाया था, ये देखें तो सही, ये जमने लग गया है। सो जस्ट पुट दिस ऑन टॉप। ये आप बनाइएगा, चिल करिएगा, दूसरे दिन खाइएगा और फिर मुझे याद करिएगा, ठीक है? अच्छे लफ्ज़ों में, हाँ।
और फिर आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लगा, आपके घर वालों को अच्छा लगा कि नहीं। ये स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। जी हेलो, कॉलर है? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं रिजवाना बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मैंने तुम्हारे पूछ के कि मैं केक बनाऊँ છું ને સ્પોન્જ કેક આજે સવારના બનાવ્યો તમારું કેક કેમ ફ્લેટ થઈ જાય છે क्या जी? मुझे ઉપરથી ફ્લેટ થઈ જાય છે केक क्या हो जाता है? सख्त? नहीं केक मेरा ऊपर से क्रैक हो जाता है ऊपर से सॉफ्ट? नहीं सॉफ्ट नहीं क्रैक CRAC क्रैक क्रैक। हाँ आपके अवन का टेम्परेचर बहुत हाई है। तो हाई इसीलिए होता है आपका अवन का टेम्परेचर एकदम हाई होगा। क्या 180 पे बेकिंग करती हैं? 190 पर मैं ओवन गैस का नहीं इस्तेमाल करती मैं इलेक्ट्रिक ओवन टोस्टर इस्तेमाल करती नहीं कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक हो गैस का हो, 190 पे नहीं करिएगा। तमाम बेकिंग 180 पे करिएगा, ठीक है? देखिएगा करके। कितने पर करूँ मैं? 180 पे। 180 पर, अच्छा 180 पर करूँ इसीलिए होता है जी। ओके। मैंने आज शिफॉन केक बनाया, मैं शिफॉन केक बहुत अच्छा बनता है। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू जी। हाँ। ट्राई करते रहिएगा इसी तरह, और ठीक है? मैं चॉकलेट मूस भी बनाए, कल मैंने चॉकलेट मूस बनाया। वेरी गुड, इसी तरह सब वो- कुछ ट्राई करते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा जवाब तो देती जाइए, पुडिंग्स और कस्टर्ड्स और सब कुछ मीठों के नाम कहाँ चली गई? देखें अमूमन सारा बेकिंग हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करते हैं। गैस का अवन हो, इलेक्ट्रिक का अवन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मगर बात यह है कि आपका केक क्रैक इसलिए ऊपर से हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बाज़ वक्त क्या होता है, अवन्स अगर पुराने हो जाते हैं या वैसे भी जैसे हम साल में एक आध दफ़ा गाड़ी को सर्विस कराते हैं ना अपनी, वैसे अवन को भी सर्विस करा लिया करें, चूल्हों को भी साफ़ करा लिया करें। तो अवन का सर्विस करने जो भी बंदा है उसको कहिएगा कि अवन का टेम्परेचर चेक करें। देव गॉट अ डिवाइस, वो अंदर रख के टेम्परेचर चेक करेंगे। अच्छा, नीचे हमने केक रखा था या ब्राउनीज़ या जो भी आपके पास हो, उसके ऊपर सोकिंग के लिए हमने कॉफ़ी और पानी डाला था। फिर उसके ऊपर जो मैंने कस्टर्ड बनाया है, जो कि ऑलमोस्ट देखें ये जिगल हो रहा है, सेट भी हो गया है, ठीक है? इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखती हूँ बिकॉज मुझे इसके ऊपर क्या रखना है, चॉकलेट और क्रीम का गनाश। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, वरना ये मिक्स हो जाएगा। चॉकलेट एंड क्रीम मैं यहाँ बाहर ही रहने देती हूँ, ये हम पोर करेंगे। फिर जो ब्राउनीज़ हैं उसको ऊपर डाल के डेकोरेट करेंगे। आप कोको पाउडर छिड़किए, कुछ भी आपको करना है, वॉट एवर यू वांट, ठीक है? समझ आ गई? पुडिंग के लिए मैं क्या किया था, 2 कप दूध लिया था, आधा कप उसमें आपने क्रीम बाद में डालना है। मैंने बाद में क्रीम डाला है, पहले से क्रीम नहीं डाला था। बाज़ वक्त क्या होता है, गरम गरम लिक्विड में क्रीम डलता है तो वो छोटी छोटी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। चॉकलेट चॉप करके 1 कप डालिएगा, 3 चमचे कॉर्नफ्लावर डालिएगा, 6 चमचे चीनी डालिएगा, 2 चमचे कोको पाउडर, 2 चमचे फीका अनसॉल्टेड मक्खन और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। सब कुछ मिक्स करिएगा। ठंडा हो जाए तो फिर आप उसमें आधा कप क्रीम डाल के फिर आप उसको ठंडा करिए। और बहुत ठंडा भी नहीं, सेट भी नहीं हो जाए, फिर वो स्प्रेड नहीं होगा आपके डिश में। नीचे आप चॉकलेट केक या चॉकलेट ब्राउनीज़ डालिए, काट के या स्क्वेयर्स में या ऐसे ही चॉप अप करके या क्रम्बल करके। बाज़ वक्त केक्स बड़े बनाते हैं हम, क्रम्स रह जाते हैं उसके, जब केक को लेवल करते हैं वो क्रम्स बचा के रखिए, वो डाल दीजिए। कुछ नहीं हो तो बिस्किट डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने चॉकलेट केक वाला पुडिंग बनाया है, ठीक है? तो उसको सोक करना ज़रूरी होता है ताकि वो सूखा ना लगे। बाहर आपने ट्राइफल वगैरह खाया होगा, हमेशा फ्रूट कस्टर्ड अलग रह जाता है, नीचे केक अलग रह जाता है, सूखा सूखा मुंह में आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो नीचे का जो केक है उसको मॉइसन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉफ़ी नहीं पसंद या बच्चों को कॉफ़ी नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर दूध में मिला के, वो आप डाल दीजिए। मैंने कॉफ़ी डाली है। चॉकलेट के डिज़र्ट्स में कॉफ़ी डालने से बहुत अच्छा चॉकलेट का टेस्ट उभर के निकलता है। तो फिर वो कस्टर्ड पूरा गया, फिर ये चॉकलेट और क्रीम का गनाश जाएगा और उसके ऊपर हम ये ब्राउनीज़ को डेकोरेट वगैरह करके रख देंगे, ठीक है? समझ आ गई? बहुत आसान था चॉकलेट केक पुडिंग। अब क्या करेंगे हम, अब हम बनाना शुरू करेंगे आर चिकन टिक्का मसाला, जो कि है चिकन मैरिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। दही है, अदरक लहसुन है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी है,
ज़ीरा है पिसा हुआ, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक है। ये सब कुछ हम मैरिनेट करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करिए अपने फ़ोन से 8881 इस नंबर पे, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और आपने जवाब देना है कि कोई भी डिज़र्ट्स के नाम, कस्टर्ड हो, पुडिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये आप बस कर दीजिए और जल्दी से ब्रेक से वापस आइए। देन वील स्टार्ट विथ आवर चिकन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अब हम चिकन टिक्का मसाला पे आएंगे, मगर एक चीज़ मैं दिखा दूं, फिर मुझे इसको भी ठंडा करने वापस रखना है। ये देखें, ये बिल्कुल सेट जैसे हो गया। फिर आपने ये गनाश लेनी है, ये आपने इसके ऊपर डाल के स्प्रेड करना है। पतला लेयर होगा गनाश का, ठीक है। चॉकलेट केक, फिर पुडिंग और गनाश। इसमें बीच में आप एक लेयर से प्लेन व्हिप्ड क्रीम की भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाएगा। चलो ये मैं रख दूं। आराम से स्प्रेड कर दीजिए एंड्स तक। जी कॉलर हैं, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, लाइन कट जाएगी। जी 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 जी, फरमाइए अब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, फरमाइए, जवाब दे दीजिए। सवाल बता दें, मैंने देखा नहीं अभी, शो लाइट गई हुई थी। पुडिंग्स, कस्टर्ड्स के नाम। हम्म। पुडिंग्स या कस्टर्ड्स या कोई भी मीठों के नाम बता दीजिए बस। खीर, कस्टर्ड, आइसक्रीम एंड मैं आपका शो डेली देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे पिज्जा बनाना सिखा देंगी तो आपकी मेहरबानी होगी। पिज्ज़ा मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, आपके लिए एक बार फिर करेंगे, कोई बात नहीं, मेहरबानी की क्या बात है उसमें। थैंक यू। वेलकम। किसी भी तरीके से डेकोरेट कर दीजिए, एनीथिंग एनी वे यू लाइक, ठीक है। ठंडा हो गया है, इसको बस आपने फ्रिज में रखना है। अब मैं जल्दी से आ जाऊँ बिकॉज चिकन हमने मैरिनेट ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला हमें। सो अब हम चिकन को एक दफ़ा धो लेते हैं। ये चिकन थाइज़ हैं, मुझे समहाउ थाई का गोश्त बहुत अच्छा लगता है। इट्स क्वाइट जूसी, ड्रम स्टिक्स भी अच्छे होते हैं, मगर क्या होता है कि थाई का जो गोश्त है वो बिल्कुल ड्राई आउट नहीं हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ मैं रख दूँ इसको। मैरिनेशन जो है वो सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं। सो अदरक, लहसुन, थोड़ा थोड़ा सब कुछ हम दही में शामिल कर देते हैं। नमक चला जाएगा इसमें, लाल मिर्चों का आप पाउडर डाल दीजिए, फिर आप इसमें हल्दी शामिल करिए, अदरक और लहसुन है, जितना फ्रेश ले सकें आप, अभी कूटा हुआ है ये। सो अदरक, लहसुन, दही, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, और ये है ज़ीरा पिसा हुआ, और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर विच इज़ दिस वन। चिकन को मैं ज़रा धो के यहाँ एक छन्नी में रख दूँ ताकि इसका एक्सेस जो वो है निकल जाए। जी हम तब तक कॉलर के साथ बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जी बोलें। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी जी। खीर, आइसक्रीम, कपकेक, अरे कस्टर्ड। वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम।
थैंक यू सो मच। ओके, अब आप लोगों के पास टाइम होगा मैरिनेशन का, आप लोग मैरिनेट कर दीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हम इसको फ़ौरन झटपट पकाएंगे। चिकन को दही के साथ, अदरक लहसुन मसालों के साथ आप मैरिनेट करने रख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप तेल गरम करिएगा। ये दूसरी सारी चीज़ें सॉस की हैं। अच्छी तरह चिकन को मैरिनेट करिए। चिकन को थोड़ा सा फ्रिक कर दीजिए ताकि अंदर तक मसाला जाए। ये बोनलेस थाइज़ मैंने यूज़ की हैं, आप कोई भी चिकन का कट यूज़ कर लीजिएगा। ये तो हमारी रेसिपी हो गई है ना तैयार, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। फिर आप चिकन को पका लीजिए। अदरक लहसुन दही चिकन के थाइज़ जो बोनलेस हों, स्किनलेस हों, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक, ये आपने चिकन में डाल के पका लेना है। फिर इसकी सॉस बनाएंगे हम। ओके, सो नाउ फॉर द सॉस, हम सॉस के लिए क्या करते हैं देखें। एक और पैन ले लेते हैं, उसमें मक्खन लेते हैं, फिर उसमें हम प्याज डाल के उसको सौटे करेंगे, ठीक है। चिकन को अभी मैं टर्न नहीं कर रही, अभी इसको होने दें। अच्छा, फिर इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी जाएगी और धनिया पाउडर जाएगा, टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरे डाल दीजिए, केन पेपर, ये केन है, लाल मिर्चों की तरह लगता है लेकिन बस एक डिफरेंट टेस्ट इसका है, ठीक है। ये है, थोड़ा सा क्रीम जाएगा, ब्राउन शुगर है, धनिया है एंड में। केक्स, कस्टर्ड्स, पुडिंग्स, किसी भी चीज़ के नाम बताइए 8881 पे ताकि आप जीत सकें वाउच 365 की कूपन बुक्स। एक कॉलर हैं, उनसे करते हैं बात जी। हेलो 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 जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, आपकी लाइन कट जाएगी प्लीज़। जी जी जी, मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं फरमाइए। शेरा बात कर रही हूँ राजू से। कैसे आप, ठीक है? जी 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 बोले। हाँ, अच्छा, मुझे 2 सजेशंस देने थे आप लोगों को, और ये सारे जितने भी आप लोगों के मसाले के शेफ थे उनको देने थे। एक तो ये कि आप लोग जब भी कोई बैटर बनाते हैं, हेलो जी, जब आप बैटर बनाते हैं, बैटर में इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, तो आप उन मसालों को मिक्स नहीं करते। जैसे लाइक इफ अभी आप जो बना रही थी चिकन टिक्का, जी। तो आई थिंक यू शुड मिक्स इट प्रॉपर्ली फर्स्ट Yes. एंड देन यू शुड कुक इट। Absolutely. अदर थिंग इज कि आप लोग जो रेसिपी फॉलो करते हैं, आप लोग पेपर से रीड कर रहे होते हैं। तो आई जी। थिंक रीड करके तो कोई भी बना सकता है ना रेसिपी। मेरी बात तो- सुने, 10 साल अगर हम लोग सब यहाँ 10-15 साल से काम कर रहे हैं, महीने के अगर हम 15-20 शो कर रहे हैं, उसमें हम 2-2, 3-3 रेसिपीज बना रहे हैं, तो ह्यूमनली बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है कि सबको हर रेसिपी के अज्जा और उसकी क्वांटिटी बाय हार्ट याद रहे, ठीक है ना। इसीलिए हमें इसीलिए रीडिंग ऐसे हो रही होती है कि बिल्कुल आप लगता है रीड कर रहे हो उसको। नहीं, मैं रीड नहीं, आप बिल्कुल आइए। शुरू में होता था कि नहीं, आप नहीं। लोग इनको अपने पेपर्स को साइड पे रख के और फिर करते थे। तो इट्स जस्ट अ सजेशन, डेफिनेटली उसको फॉलो करना नहीं करना आपका वो है कि अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल। घर में देखिए, घर में कुकिंग जो है ना, उसमें आप आराम से मैरिनेशन का टाइम दे सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ लाइव शो है, कॉलर्स हैं, बीच में ब्रेक्स होती हैं 4-4 दफ़ा, उसमें हमें 2-2, 3-3 बड़ी बड़ी रेसिपीज़ फ्रॉम स्क्रैच बनानी पड़ती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि मिक्स नहीं होता है। फुल डन खाना होता है, कच्चा कभी नहीं होता है। नहीं, कच्चा नहीं, मैं अभी मैरिनेशन की बात कर रही हूँ। जी, मैरिनेशन की मैं भी बात कर रही हूँ। दही में आपने डाला तो यू डिड नॉट इवन मिक्स
मिक्स द दही। ये देखें। आप उसको जैसे बीट करके और मसालों को मिक्स कर ले तो जस्ट टेक 1 मिनट भी नहीं लगता उसमें। ये देखें ना, ये मिक्स हो गया। वैसे बहुत अच्छा, डेफिनेटली आप लोगों का तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये देखें ना, मिक्स हो गया ना, उसमें करें इसमें करें, बात तो एक ही हुई, कर लिया हमने मिक्स, आप समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। अदरक और लहसुन आपने इसमें डालना है। और सजेशन का बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपने तरीके से भी करनी पड़ती हैं, इसलिए कि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है। घर में तो आप ये डिश 3 घंटे में भी बना लोगे ना। और रही बात पेपर से पढ़ने वाली, तो हम इस तरह नहीं पढ़ रहे कोई पेपर से, हम थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं, इसलिए कि हमें भी एग्जैक्ट जो लिखा है वही आपको बताना है ना। और मैं तो रेसिपीज़ 2-2 महीने पहले भेजती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अभी सितंबर की क्या रेसिपी लिखी है। सो जस्ट लाइक दैट। चलें, यहाँ मक्खन में अदरक लहसुन और प्याज को मैंने अच्छी तरह सौटे कर दिया है, वहाँ चिकन हो रही है, फिर इस सॉस को हमें इसमें डालना है। वो सब कुछ हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखें अच्छी तरह दही में, मसालों में ये चिकन आपकी अच्छी तरह थाई पीसेस जो हैं पक चुके हैं, ये देखें, ठीक है। अब मैंने थोड़ी हीट हाई कर दी थी, इसको ज़रा हम हटा देते हैं। यहाँ मक्खन में अदरक लहसुन और प्याज रखा था हमने, फिर इसमें हम केन पेपर डालेंगे। ये बहुत तीखा नहीं है, इसलिए इतना सा आपको लगेगा। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर है, ठीक है। ये है धनिया पाउडर, फिर ये है पिसा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, फिर इसमें जाएगी थोड़ी सी ब्राउन शुगर। देखिएगा बना के, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मीठा नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, सब कुछ हो गया। थोड़ा सा नमक जाएगा, बहुत थोड़ी सी हल्दी जाएगी अगेन, और ये है टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट डालेंगे, मसाले ज़रा हल्के से पकने देंगे, और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। एंड में इसमें क्रीम जाएगा, मक्खन जाएगा और हरा धनिया जाएगा। और ये चिकन हम डालेंगे वंस इसमें ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। अगर इसमें आप चिकन को धुआं देना चाहें तो कोयला गरम कर लीजिएगा, उसको बीच में रख दीजिएगा, ऊपर तेल डाल दीजिएगा। अच्छी तरह टमाटो पेस्ट को पानी के साथ घोलिए, बिकॉज़ वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली रेसिपी रखनी है तो पानी और डालिएगा। अब मैं चाहती हूँ कि चिकन इसमें डाल के, ये टमाटो पेस्ट के साथ और ये चिकन इस मसालों के साथ पके। सो इसको उठा के आपने इसमें डाल दिया, इनके मसालों के साथ। ये वेस्ट नहीं करिएगा, ये ऐसे फेंक नहीं दीजिएगा कुछ भी, अंदर से अच्छी तरह निकालिए और आप इसको अच्छे से मिक्स करिए। थोड़ा सा पानी एंड कवर करके मैं इसको छोड़ दूंगी। एंड में हरा धनिया, क्रीम और मक्खन। ओके, सो आवर डिज़र्ट इज़ रेडी। जो हमने चॉकलेट केक पुडिंग बनाया था चिकन टिक्का मसाला में, मैंने चिकन के जो पीसेस लिए थे, थाई के थे, बोनलेस थे, उसमें मैंने दही, अदरक लहसुन, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और भुना हुआ ज़ीरा और नमक डाल के मैरिनेट करके आप 1 आध घंटा फ्रिज में क्लिंग लगा के छोड़ दीजिएगा। फिर निकालिएगा, फिर उसको आप तेल में भून लीजिएगा और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन ढाँक के उसको बिल्कुल फुल डन कर दीजिएगा और सूखा दीजिएगा, सारा मसाला सूख जाए, ठीक है। फिर आपने दूसरे पैन में मक्खन गरम किया, उसमें आपने प्याज डाली, अदरक लहसुन डाला, गरम मसाला पाउडर डाला, ज़ीरा पाउडर डाला और आपने लाल मिर्चों की जगह मैंने केन पेपर डाला था, या आप कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हमने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी डाला और क्या था जी, टमाटो पेस्ट था और ब्राउन शुगर थी। अब जब ये हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें हम क्रीम डालेंगे, ज़रा मेलो डाउन करेंगे बिकॉज टमाटो पेस्ट काफ़ी खट्टा होता है, और उसमें हम मक्खन ऊपर से डालेंगे और आप उसमें हरा धनिया डालेंगे, ठीक है। सब कुछ समझ आ गया। ये आपका चिकन टिक्का मसाला है। ये आप प्लेन सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, वट एवर यू वांट, बटर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। चॉकलेट केक पुडिंग के लिए मैंने केक या ब्राउनीज़ लीजिएगा, उसको नीचे रख दीजिएगा किसी भी डिश में, ग्लासेस में भी बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर मैंने
कॉफ़ी और पानी का लिक्विड डाला था ताकि केक या ब्राउनी या जो भी आप बना रहे हैं वो सोख हो जाए, मॉइस्चन हो जाए। फिर पुडिंग के लिए मैंने 2 कप दूध लिया था, उसमें मैंने आधा कप क्रीम बिल्कुल आखिर में डाला था, लेकिन उसमें मैंने उस वक्त 1 कप चॉकलेट डाली थी, 3 चमचे कॉर्नफ्लावर डाला था, 6 चमचे चीनी डाली थी, 2 चमचे कोको पाउडर गया था, 2 चमचे मक्खन और थोड़ा सा वेनिला एसेंस। सब कुछ विस्क के साथ चलाइए, गाढ़ा हो जाएगा बिकॉज इसमें कॉर्नफ्लावर है। और उसके बाद आप उसको ठंडा करिए, क्रीम डालिए और इस डिश में फैला दीजिए केक के ऊपर। फिर चॉकलेट और क्रीम का गनाश बना के उसके ऊपर वो फैला दीजिए, ठीक है। सो 3 लेयर्स रेडी, और जो भी केक वगैरह हो उसके साथ आप डेकोरेट कर दीजिए। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे SMS करेंगे और बताएंगे डिज़र्ट्स के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। चिकन टिक्का मसाला, चिकन मैरिनेट करने के अज्जा, चिकन थाइस बोनलेस और स्किनलेस 800 ग्राम, दही 1 कप, पिसा लहसुन 1.5 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। सॉस बनाने के लिए तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चौकोर कटी प्याज 2 अदद छोटी, कद्दूकश लहसुन 1.5 खाने का चमचा, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 400 ग्राम, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 चौथाई कप, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, पानी 1 चौथाई चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन मैरिनेट करने के लिए एक बोल में चिकन थाइस, दही, पिसा लहसुन अदरक, पिसा गर्म मसाला, पिसी हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च और नमक डालकर 10 मिनट से 1 घंटा मैरिनेट कर लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन थाइस फ्राई करें, उसके बाद इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने के लिए पैन में मक्खन और तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें कद्दूकश अदरक और कद्दूकश लहसुन शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, पिसा ज़ीरा, पिसी हल्दी और पिसा धनिया डाल के फ्राई कर लें। अब इसमें टोमेटो प्यूरी, पिसी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक शामिल करके 10 से 15 मिनट पकाएं। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो क्रीम और ब्राउन शुगर डाल के मिक्स कर लें। फिर इसमें पकी हुई चिकन शामिल करके मज़ीद 8 से 10 मिनट पकाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। चॉकलेट केक पुडिंग। पुडिंग के अज्जा: दूध 2 कप, हैवी क्रीम आधा कप, चॉप्ड डार्क चॉकलेट 1 कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी 6 खाने के चमचे, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। गनाश बनाने के लिए फ्रेश क्रीम आधा कप, चॉप्ड डार्क चॉकलेट आधा कप, कॉफ़ी सोक के अज्जा: इंस्टेंट कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप, चॉकलेट केक स्लाइस 15 अदद, कोको पाउडर डस्टिंग के लिए। तरकीब: पुडिंग के लिए पहले एक बोल में चीनी, कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर विस्क कर लें। फिर सॉस पैन में मक्खन, चॉप्ड चॉकलेट, दूध, वनीला एसेंस और क्रीम डालकर दरमियानी आंच पर गर्म करें। उसके बाद इस मिक्सचर को खुश्क अज्जा में शामिल करके अच्छी तरह विस्क कर लें। अब इसे दोबारा सॉस पैन में डालकर इतना विस्क करें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। फिर इसे चूल्हे से हटाकर एक तरफ रख दें। गनाश बनाने के लिए एक बोल में चॉप्ड चॉकलेट और फ्रेश क्रीम शामिल करके 40 सेकंड माइक्रोवेव कर लें। फिर इसे निकाल कर अच्छी तरह मिक्स करें। कॉफ़ी सोक के लिए एक बोल में इंस्टेंट कॉफ़ी, गर्म पानी और कोको पाउडर डाल के मिक्स करें और एक तरफ रख दें। डिज़र्ट की लेयर के लिए एक स्क्वायर डिश में चॉकलेट केक स्लाइस रखें। अब ऊपर से कॉफ़ी सोक शामिल करके तैयार की हुई पुडिंग डालें और फैला दें। फिर इसी तरह ये अमल दोहराकर ऊपर से तैयार गनाश शामिल करें और अच्छी तरह फैला दें। उसके बाद चॉकलेट केक पुडिंग को 2 से 3 घंटे सेट होने तक रेफ्रिजरेट करें। आखिर में ऊपर से कोको पाउडर डस्ट करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ मैंने चिकन थाइज़ निकाल दिए हैं, एब्सोल्युटली डन। अब ये मसाला जो है इसका बहुत ही मज़ेदार सा, उसको हम वेस्ट थोड़ी करेंगे, इसके साथ इसको सर्व करना है। और आप चाहें तो मक्खन और क्रीम अंदर डाल दीजिए, चाहें तो ऊपर से डालिए, जो भी ठीक है। चिकन को भी नज़र आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बिग ब्लॉब ऑफ मक्खन विल गो ऑन टॉप। और हरा धनिया और जो क्रीम है,
क्रीम को या आप मिक्स कर दीजिए, अंदर डाल दीजिए, या आप थोड़ा थोड़ा क्रीम इस तरह, जिस तरह भी आपको करना है, थोड़ा सा ही क्रीम जाएगा इस पर। ठीक है जी, आई होप आप रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। चॉकलेट केक पुडिंग भी आप बनाएंगे और ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, विनर्स में राबिया हैं क्वेटा से और आसमा है मियाँवाली से। लज़्ज़त में आज फ्राई चिकन मसाला बनेगा, मिक्स फ्राई दाल बनेगी 5 बजे लाइव। कल मैं बना रही हूँ फूड डायरीज़ में रवा उपमा, रवा यानी सूजी, सूजी से एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। और चॉकलेट बनाना बिस्किट पुडिंग कल हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 3:30 से 4:30 आपके साथ मैं लाइव हूँ मसाला टीवी पे। रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, दूसरे दिन 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। सो आई मेड बोथ द रेसिपीज़ आर रेडी नाउ। ठीक है, चॉकलेट केक पुडिंग है और ये जो है चिकन टिक्का मसाला रेडी है। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। और इसी के साथ आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। आप दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।